फ्रेंड्स, नमस्कार जी। दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा, प्लांट लवर। जी फ्रेंड्स, से आज की वीडियो होने वाली है खास, इसलिए बिना स्किप किए हुए आप उसे पूरा पूरा देखें। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसा पौधा लेकर के आए हैं जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये मानिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अमृत बाण का काम करता है, अमृत का काम करता है। जी हाँ, तो उसी तरह से देखने में बेहद खूबसूरत है। नाम है उसका सदाबहार। जी, जिस प्रकार से सदाबहार गीतों की नाम सुनते ही आज भी हम उतने ही रोमांचित हो जाते हैं, उतने ही खुशनुमा हो जाते हैं जितने कि गए दिनों में हुआ करते थे। जी हाँ, सदाबहार गीत। उसी तरह से सदाबहार का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है। उसके फूल ये मानिए आपके गार्डन के अंदर चार चांद लगा देते हैं, छोटे छोटे से बिखरे हुए फूल। जी हाँ, चलिए, एक समय था, अगर हम बात करें उस समय की, जबकि सभी के गार्डन के अंदर सदाबहार का पौधा होता था और यहाँ वहाँ लग करके वो अपनी खूबसूरती बिखेरता था। यहाँ तक कि घर के बाहर, दहलीज के आसपास हर घर के अंदर सदाबहार के फूल हुआ करते थे और बड़े बुजुर्ग दो चार फूल चलते चलते खा लिया करते थे। इस तरह से वो अपना इलाज भी उसे फूल के माध्यम से, उस सदाबहार के माध्यम से पा लेते थे। तो दोस्तों, चलिए, आज बहुत से ऐसे मार्केट के अंदर फैंसी फ्लावर्स आ गए हैं जिसने कि हमारे उस सदाबहार के फूल को ये मानिए विलुप्त सा कर दिया है, कम कर दिया है। विनका के प्लांट को, विनका के फ्लावर्स को अब उसमें भी हाइब्रिड आ गए हैं। तो ये मानिए कि हाँ, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो उसका वैल्यू जानते हैं, मेडिसिनल वैल्यू जानते हैं, वो जरूर इसे अपने गार्डन में लगाते हैं। चलिए, आज बात करते हैं इसके बारे में, सभी कुछ जानने की। इसके लिए चलिए, फाइनली फ्रेंड्स, से हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां की फ़िलहाल दोपहर की 2 बजी है और इतनी तेज़ धूप के अंदर ये खिले हैं फ्लावर्स। जी हाँ, विनका की क्या ज़रूरतें हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहेगी तो फूल ज़्यादा खिलेंगे, ये आप मान कर चलिए। हाँ जी, इसे धूप पसंद है, कम से कम 6 से लेकर के 8 घंटे की अगर इस पर धूप रहती है तो इस पर अच्छे फूल खिलते हैं। अदरवाइज फ्लावर्स जो है छोटे रहेंगे। दूसरी बात है कि मैं अब इसमें क्या देती हूँ जो कि इतने सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ विशेष नहीं देती, बस जैसे दाल चावल का पानी, एलोवेरा का जूस अक्सर इसे पिलाती रहती हूँ। जो मेरे पास में बचा हुआ एलोवेरा होता है, बस उसको मैश करके कोई भी एक टुकड़ा लेकर के और उसको जो है 2 दिन के लिए पानी में डाल देती हूँ और उसका जो बचा हुआ पानी होता है फ्रेंड्स से वो इस विनका के ऊपर जड़ों में डाल देते हैं। तो उसका रिजल्ट है ये इतने सारे फूल खिले। और भी कुछ बातें करेंगे फ्रेंड्स। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है, रामबाण का काम करता है। आप वैद्य की सलाह से आप इसे डायबिटीज़ के अंदर यूज़ करके देखिए, स्टोन के अंदर यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला फ्लावर्स है ये। और बहुत सारे जो है सौंदर्य प्रसाधनों के अंदर भी विनका फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है। सुबह सुबह अगर इसके 2 फूल खा लेंगे आप तो डायबिटीज़ से सदैव के लिए बचे रहेंगे, और अगर आपको डायबिटीज़ है भी तो वो लेवल में हो जाएगी। ऐसा मैंने कई जनों को करते हुए देखा है और मेरा भी अपना पर्सनल भी ये अनुभव है जिसे मैं साझा कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये सुंदर सुंदर से फूल ना केवल धरती का श्रृंगार हैं, ना केवल धरती के लिए एक ये मानिए कि खूबसूरती बिखेरते हैं, बल्कि ये कहिए सदाबहार है अपने नाम के मुताबिक। हमेशा हमेशा खिले रहने वाले, किसी भी प्रकार की, इतने संतोष जीवी हैं ये कि किसी भी प्रकार की सर्दी, गर्मी और बरसात का इनके ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत संतुष्ट जीवी हैं। जाही विधि राखिए ताही विधि रहिए। वास्तव में ऐसे फूलों को देख करके कहा जा सकता है कि ये प्रकृति जीत है। इन्होंने प्रकृति के ऊपर विजय हासिल की है। हर हाल में ये प्रसन्न रहने वाले हैं, हर हाल में ये खुश रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, इतने बड़े बड़े फूल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, एक तो कंपोस्ट डालना पड़ेगा। मैं इसके अंदर अपने किचन गार्डन का कंपोस्ट डालती हूँ, किचन से निकला हुआ कंपोस्ट डालती हूँ।
काऊ डंक भी डालते हैं, गोबर की सड़ी हुई जो खाद होती है वो इसके लिए अच्छी रहती है, और इसे कोई बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों का क्यों इसके लिए रुझान कम हो गया है, ये मेरी भी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने तो अपने गार्डन में काफ़ी सारे लगा रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, और मैं बताती हूँ कि इसकी जो है ऊपर से प्रूमिंग करते रहिए। प्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। नोड एरिए के ऊपर से आप इसकी प्रूमिंग कर दीजिए, इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए, ताकि एक जगह से अगर आप तोड़ेंगे, काटेंगे इस प्रकार से शार्पली, तो ये मानिए कि 3 ब्रांच निकल कर के तैयार होंगे। पौधा जितना बुशी होगा उतनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। ये कुछ एक बातें हैं। पुराने बीजों को बनने मत दीजिए, बीज बनते ही आप उनको हटा दीजिए। बीजों का उपयोग आप नए फूल बनाने में भी कर सकते हैं। और वैसे इसमें देखिए आसपास वैसे ही ऑटोमेटिक ही बहुत सारे फ्लावर्स से एक के साथ में दूसरा जो बीज गिरता है और वो अपने आप ही फूल बन करके तैयार हो जाता है, पौधा बन करके तैयार हो जाता है। तो पिंचिंग ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर ध्यान रखना आपको, ताकि पौधा घना होगा। जैसे पौधा ये मानिए 2-3 इंच का हो, तभी से आप इसकी पिंचिंग करना शुरू कर दीजिए। मिट्टी देखिए इस प्रकार से भुरभुरी रखिए, इसकी गुड़ाई करते रहिए। बहुत ओंढे, बहुत गहरे पॉट की इसको ज़रूरत नहीं है। ऊपरी ऊपरी आप इसकी बीच बीच में जो है गुड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। देखिए मैं इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ। बहुत गहरे पॉट की और बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये है कि 1 से 2, 2 से 4 पौधे भी अगर लगेंगे तो भी उनको पनपने के लिए अवसर मिलेगा। मिट्टी इस प्रकार की भुरभुरी रखिए। ये देखिए ये जो पौधे बने हैं ये इसी से बने हैं। बीज गिरा, बीज से पौधा बन गया, और पौधे की अब वही है। थोड़ा सा बड़ा होते ही मैं ऊपर से पिंचिंग कर दूंगी, और इस प्रकार से यही पौधा जो है घना हो जाएगा, और बारिश आने पर मैं उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। तो है ना, बहुत आसान। और जितना इसको और लगाना आसान है, उतना ही ये मानिए फ्रेंड से कि इसको एक से अनेक बनाना भी आसान है। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी परंपरा की, अपनी संस्कृति की, अपने खोए हुए विरासत को वापस लाने की। हाइब्रिड के चक्कर में, नर्सरी से तरह तरह के पौधे लाने के चक्कर में हम अपनी पुरातन उसको भूले नहीं, बल्कि उसको जीवंत रखें। और वास्तव में सदाबहार तो सदाबहार होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। कहीं भी अगर जैसे ततैया वगैरह काट जाता है तो आप इसकी लीव्स को जो है रगड़िए और उसको थोड़ा सा कूट करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, और उसे उस स्थान पर लगा सकते हैं। कहीं लंबे समय से स्वेलिंग आ रही है, आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही है, तब भी आप इसके पत्तों का पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। आपको बहुत निजात मिलेगी फ्रेंड से। तो इस तरह के पौधों को लगा करके इतने खूबसूरत पौधों के साथ आप प्रकृति के सानिध्य का आनंद लीजिए, लुत्फ़ लीजिए, और साथ ही एक नई शुरुआत में भागीदार बनिए।